सर, आपने जो आज जिस पूरी कहानी बताई थी अधर्म की और समाज में एक उठता है, ये पूरा मुझे आयन रैंड की एटलस श्रग्ड थी उसमें सीन बाय सीन ऐसा दिख रहा था कि जैसे लोग हैं वो समाज में ऐसे जिसको बोलते हैं डिप्रेव्ड पीपल या डेड पीपल की तरह रह रहे हैं। उनको कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा कि समाज ऐसा हो गया है। फिर उसमें एक आता है जॉन गॉल्ड जैसा जो फिलॉसफी पढ़ता है, जो खुद के दम पे जीता है, तभी जाके वो इतना चेंज ला पाता है। और वो उसका एक स्टेटमेंट भी होता है कि आई विल स्टॉप द मोटर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो सर, मेरा प्रश्न यही है कि हम कैसे मतलब जॉन गॉल्ड की तरह हो पाए कि बदलाव ला सके मतलब। आप जिनकी बात कर रहे हैं उनके सारे चरित्रों की खासियत ये है कि वो छुटपन से कोई रिश्ता रखने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, उनके जो तीनों प्रमुख उपन्यास हैं, तीनों के नायकों की और नायिकाओं की जो विशेषता है, हॉलमार्क, वो ये है कि पेटिनेस से रिश्ता रख पाना उनके लिए संभव ही नहीं होता। उनके पास जैसे वो वो शक्ति या इंद्रिय, फैकल्टी ही नहीं होती कि वो क्षुद्रता से किसी भी तरह का संबंध रख पाए। तो वी द लिविंग में नायिका क्या नाम है? कीरा। अब एक दृश्य है जहाँ उसके, अगर मुझे सही याद है, बहुत पहले की बात होगी, उसके ऑफिस में लोग कुछ पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं, या और उसमें स्मॉल टॉक हो रही होती है, गॉसिप। और उसको पैसे चाहिए होते हैं उस नौकरी से, क्योंकि उसको इलाज कराना है। उसका प्रेमी है, उसका उसको इलाज कराना है, तो उसको वो पैसे चाहिए। तो वहाँ नौकरी कर रही है। तो वहाँ वहाँ पर वही चल रहा है वो जो दफ्तरों में चलता है, गॉसिप। वो कोशिश कर रही है गॉसिप में शामिल होने की, वो सक्रिय कोशिश कर रही है मैं भी करूं, उसे हो ही नहीं पा रहा। वो अक्षम है, इनकेपेबल है। किसी भी छोटी चीज में शामिल होने में असमर्थ होना पड़ेगा अपने आप को। सिर्फ ये नहीं चुनाव करना पड़ेगा कि आप किसी भी छोटी चीज में शामिल ना हो, चुनाव ये करना पड़ेगा कि छोटी चीज में शामिल होने के चुनाव का अधिकार ही नहीं अब रखना है। क्योंकि चुनाव का अधिकार रखोगे तो कभी ना कभी चुन भी लोगे किसी छोटी चीज को। मैं परमानेंटली सरेंडर करना चाहता हूं माई पावर टू एसोसिएट विद द पिटी। सरेंडर्ड मैं कर ही नहीं पाऊंगा, अब इसके बाद मैं कोशिश भी करूं तो भी ना कर पाऊं। ये करा है वहां के सारे किरदारों ने। सब में यही खास बात है। और कम से कम ऐसे 10 किरदार हैं। एटलस शक्ड में तो बहुत ही सारे हैं। उनसे हो ही नहीं पाता। तो इसीलिए वो फिर कहते दुनिया ही छोड़ देंगे। एटलस श्रग्ड कह रहे जब हमसे यहां रिश्ते बना के रखे ही नहीं जाएंगे तो फायदा क्या है। कुछ किरदार हैं जो प्रयास भी नहीं करते वैसे रिश्ते रखने का। कुछ किरदार हैं जो प्रयास करते हैं पर उनसे हो नहीं पाता। कुछ हैं जो प्रयास करते रहते हैं और प्रयास में दुख पाते हैं, जैसे डोमिनिक। उससे भी दुनिया से रिश्ता बना के रखा नहीं जाता, पर वो दुनिया में धस धसी रहती है, वो वहीं काम कर रही है। बैनर, बैनर, गेल वाइनैंड का बैनर, बैनर में वो काम भी कर रही है। पर कैसे काम कर रही है? घुट घुट के, बिल्कुल जहर पी के। और फिर काम करना उसे छोड़ना पड़ता है। तो छोटी जगह से रिश्ता नहीं रख पाते आयन रैंड के किरदार। छोटे लोगों से रिश्ता नहीं रख पाते। छोटे स्वार्थों से रिश्ता नहीं रख पाते। छोटे कामों से रिश्ता नहीं रख पाते। यही है, जॉन गाल्ट ऐसे बना जाता है।
यही पूछा था ना, कैसे बने। जितनी चीज़ें ज़िंदगी में छोटी छोटी हैं, चाहे वो स्मॉल पीपल हो, चाहे वो स्मॉल टॉक हो, लात मार दो, बन जाओगे जॉन गाल्ट। एटलस श्रग्ड में यही सवाल चलता है एकदम, उनका केंद्रीय सवाल, हु इज़ जॉन गाल्ट। हु इज़ जॉन गाल्ट, द वन हु डज नॉट एसोसिएट विद द स्मॉल। ये थोड़े ही कि चार यार मिल बैठे और भद्द पीटनी शुरू। जहाँ चार यार मिल जाएं वहीं रात हो गुलजार। क्यों? क्योंकि हम कॉलेज में भी टुच्चा ही करते थे, तो अब कॉलेज के 10 साल 20 साल बाद मिले हैं तो बराबर की कॉलेज वाली टुच्चा ही करेंगे, जो ना करे उसको बेवफा बोलेंगे, कहेंगे यार तू बदल गया। तो क्या करे वो, पत्थर है कि 20 साल बाद भी वैसे ही रहे पुराने जैसा? इंसान है ना, ही विल ग्रो अप। सवाल ये नहीं है कि वो क्यों बदला, सवाल ये है कि वाई हैव यू नॉट ग्रोन अप। पर देखो क्या होता है, फिर से शादियों का मौसम आ गया है। वैसे गया कब था, ये हर समय तो करते रहते हैं। हम्म? और जाकर के मिलो, मान लो कहीं दूर चले गए हो, लौट के आओ 2-3 साल बाद, और भाभीियों से मिलो तो तुम्हें वैसे ही रहना होगा जैसे तुम 3 साल पहले थे। थोड़ा सा तुम उनको वयस्कता, परिपक्वता, समझदारी के लक्षण दिखा दो तो देखो कितना बुरा मानते हैं लोग। और कुछ दिखा भी दो तो कहे हमारे लिए तो तू नुन्नू ही रहेगा ना। अरे कितना भी बड़ा हो जाए, क्या हो गया है आपको, अरेस्टेड इन टाइम, क्या हो आप, टाइमोसॉरस हो, कालोसॉरस, क्या हो आप, फॉसिलाइज्ड, फ्रोजन डायनासोरस का आपको इवोल्यूशन हो सकता है? वो जैसा था वैसे ही रहेगा। तो जो आगे ना बढ़ सकता वो कालोसॉरस है। वो आपसे ही बोल रहा है कि तू कितना ही बड़ा हो जाए हमारे नुन्नू ही रहेगा। जॉन गाल्ट को बोल के देखो, जुन्नू इधर आना, बोलो आएगा, देखो बुलाओ जॉन गाल्ट को, जुन्नू बोलो। पर तुम तो वो हो ना, जैसे कोई बुला लेता है नुन्नू बोल के तो तुम चल देते हो। तो कैसे बनोगे बेटा जॉन गाल्ट, कैसे बनोगे बोलो? और घर पे होंगे, यहाँ पे कोई बैठा होगा, घर का नाम होगा टिंकू, कोई पिंकी होगी, हाँ, मन्नू। हम्म, हाँ। छोटे के साथ बेवफाई करना सीखो। विराट के साथ रिश्ता निभाना है तो क्षुद्र के साथ जो भी कस्में, वादे, शपथ, प्रतिज्ञा है वो सब तोड़नी पड़ेगी। दोनों नहीं एक साथ चल सकते। पिक्चरों में बीच में उठ के आना सीखो। ये थोड़ी कि टिकट लिया है तो पूरा वसूलेंगे। गए थे, दिखाई दिया कि अरे क्या है ये, किसी छोटे निर्देशक, किसी छोटे पटकथा लेखक की बड़ी अदनी सी कृति है ये, उठ के आ जाओ ना, पता चल जाता। आधा घंटा पर्याप्त होता, आधे घंटे में जान जाते, उठ के आओ, खत्म करो। दावतों से, पार्टियों से, सभाओं से, महफिलों से बीच में उठ के आना सीखो कि गलती हो गई, आ गए। अब और बैठ करके गलती को आगे थोड़े ही बढ़ाएंगे। इतनी ही गलती पर्याप्त है कि आ गए यहां पर, अब समझ गए हैं कि यहाँ क्या मामला है, जा रहे हैं। गाली दे के नहीं जा रहे, नम्रता से सबको नमस्कार करो, लेकिन उठ के आ जाओ, जाना है।
क्यों जाना है? दूसरे काम है, ज़्यादा ज़रूरी है, जाने दीजिए। क्या काम है? देखिए आप नहीं समझेंगे, जाने दीजिए। बहुत धन्यवाद आपका, आपने आमंत्रित किया, अब जाने दीजिए। ऐसे थोड़े ही है कि घटिया जगह पे बैठ के वहीं पे आसन डाल लिए, जम गए, धंस गए बिल्कुल, और कह रहे हो जॉन गाल्ट बनना है। कैसे बनोगे जॉन गाल्ट? और बता देता हूं, जिस उपन्यास का आप जिक्र कर रहे हो उसमें फ्रांसिस्को डी एंकोनिया है और हैंक रियार्डन है, वो जो महिला चरित्र है, क्या नाम है उसका, टेगार्ट, टेगार्ट, डैग्नी टेगार्ट। इन सब में एक बात एकदम साझी है, द कमिटमेंट टू एक्सीलेंस इन कर्म। जो करेंगे वो सर्वोत्कृष्ट होना चाहिए, काम के साथ नालायकी नहीं। काम पेट भरने का जरिया नहीं है इनमें से किसी के लिए भी, किसी के लिए भी। एक एक किरदार अपने काम को पूरी तरह समर्पित है, काम पे ही जीता है, काम पे ही मरता है। और जॉन गाल्ट सारे काम कुम छोड़ करके एक पहाड़ पे जा करके, अगर सही याद है मुझे, तो सैंडविच बनाने लगता है। और जब उसके सैंडविच खाए जाते हैं तो कहा जाता है इससे अच्छे सैंडविच दुनिया में कोई नहीं बनाता। वो सैंडविच भी बनाएगा तो वो भी एक्सीलेंट होंगे। क्या क्या कुछ बोल रहे हैं, कुछ और करने लग जाता है क्या? सिगरेट बनाता है? अरे आवाज़ क्यों रोक दी इनकी? हाँ सर, वो सिगरेट फैक्ट्री में मतलब वहाँ पे काम करते थे, तो हाँ सिगरेट बनते थे विद डॉलर साइन। हाँ, एक किरदार वो भी है जो सैंडविच भी बनाता है उसमें। हाँ हाँ, वो उनके प्रोफेसर थे। तो चाहे वो फिर सिगरेट बनाए, चाहे वो फिर सैंडविच बनाए, वो जो भी बना रहा है दैट्स द बेस्ट इन क्लास। वही जो आपको बोला करता हूँ, जिंदगी और क्या है, सही काम चुनो और उसमें आकंठ डूब जाओ। कि वो जो भी करेंगे वो कहेंगे इसमें हमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। ये नहीं कि तुलना की बात है, ये हमारी निष्ठा की बात है, हम अपने काम में डूबे हुए हैं। छोटी चीज से कोई रिश्ता रखेंगे नहीं, और काम में जरा सी भी कोताही करेंगे नहीं। ये है लक्षण। अब आप अपने आप से पूछो, आप अपने काम में कितनी निष्ठा रखते हो, आप कितने एक्सीलेंट हो। वो तो बेस्ट इन क्लास हैं, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप किस चीज़ में दुनिया में टॉप 10 में भी आते हो? आप किस चीज़ में दुनिया में टॉप 100 में भी आते हो? और क्यों नहीं आते ये बता दो। वो तो सैंडविच ही बना रहा है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे सैंडविच पूरे अमेरिका में कोई नहीं बना सकता। और वो बंदा शायद रिसर्चर है या कुछ और है, इंजीनियर है, वो कह रहा है मुझे करनी नहीं इंजीनियरिंग, वो चला गया, कह रहे इस दुनिया को मैं क्यों अपने इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स बना के दूं, ये दुनिया इस लायक नहीं है। तो कहीं पे जा करके कुछ कर रहा है, सिगरेट बना रहा है, सैंडविच बना रहा है, जो भी कर रहा है छोटी सी, लेकिन उसमें भी वो एक्सीलेंट है। आप एक्सीलेंट हो। हम तो काम ऐसे करते हैं कि उससे रोटी मिल जाए। हम तो काम ऐसे करते हैं, घड़ी देख लो अब काम पूरा हो गया, चलो चले ना, आज का दिन पूरा होगा। कैसे बनोगे जॉन गाल्ट? और तीसरा लक्षण सुनोगे, वैसे पहला काफ़ी था, ठीक है, पर बकवास की मेरी आदत, तो तीसरे पे भी आ जाते हैं। तीसरा ये है कि वो एक धेला नहीं परवाह करते दुनिया की। उनके तौर तरीके, उनके जीने का ढंग, उनके काम करने का ढंग और समाज से उनके रिश्ते, वो इतनी सी नहीं परवाह करते कि दुनिया क्या सोचेगी, इतनी सी नहीं परवाह करते। तो मीडिया उनके खिलाफ लगा हुआ है, सरकार उनके खिलाफ लगी हुई है, वो कहते हैं जो करना कर लो। रॉक को काम नहीं मिल रहा, बेरोजगार हो गया है, वो एक जगह पर जा करके एक खदान में, एक क्वेरी में काम करना शुरू कर देता है मजदूर की तरह, पर कहता है घटिया काम नहीं करूंगा, किसी के इशारों पे काम नहीं करूंगा। मजदूर बनना मंजूर है, पर घटिया आर्किटेक्ट बनना मंजूर नहीं है।
समाज पे नहीं चलता। अखबारों में खूब निंदा करी जाती है रॉर्क की, वो मैं पढ़ता ही नहीं अखबार। तुम्हें जितनी निंदा करनी है कर लो मेरी। और जितने तरीके के दुनिया के रिश्ते होते हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं। डोमिनिक रॉर्क का जो रिश्ता है उसके लिए समाज की अनुमति लेने थोड़े ही जाते हैं, ना समाज को पता लगने देते हैं। कहते हमारा रिश्ता है, ये चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर हम समाज की नज़र भी पड़ने दें। गंदे लोगों की इस पे नज़र भी पड़ी तो हमारा रिश्ता गंदा हो जाएगा। सर, इसी पे एक छोटा सा फॉलो अप था कि मतलब जैसे एटलस श्रग्ड में गवर्नमेंट बार बार और मतलब बेकार पॉलिसीज लाती है जिससे सोसाइटी की जो इकोनॉमी है वो और खराब हो जाए। तो आप जैसे आज बता रहे थे कि लोगों को पता नहीं चलता कि उनके साथ अधर्म हो रहा है, इसलिए वो क्रांति करते नहीं। तो यहाँ पर तो मतलब गवर्नमेंट और बेकार से बेकार पॉलिसीज ला रही थी, फिर भी लोग उसको क्यों सहन करते जा रहे थे? देखो, लोगों को अर्थव्यवस्था का टूटना स्वीकार होता है, अहंकार का टूटना नहीं ना। और गवर्नमेंट लोगों के लिए नहीं काम करती है, सरकार सरकार में रहने के लिए काम करती है। सरकार सत्ता में लोगों के लिए नहीं आती, सरकार सत्ता में सत्ता के लिए आती है। और अगर सत्ता में बने रहने का यही तरीका है कि लोगों को और बेवकूफ बनाओ, तो सरकार लोगों को और बेवकूफ बनाएगी, जो कि बहुत आसान है क्योंकि लोग बेवकूफ हैं और बेवकूफ ही बने रहना चाहते हैं। सिर्फ बेवकूफ होना भी बड़ी हानि की बात नहीं होती, पर हम चाहते हैं हम बेवकूफ बने रहें क्योंकि बोध में अहंकार को खतरा हो जाता है। बेवकूफी हटेगी तो अहम को भी हटना पड़ेगा ना। सरकार के लिए ज्यादा मुश्किल है लोगों की बेवकूफी हटाना। सरकार काहे को इतनी मेहनत करे लोगों के साथ? सरकार कहती है हम भी खुश, हमें सत्ता मिल रही है, और तुम भी खुश, तुम्हें तुम्हारी बेवकूफी मिल रही है। हमें सत्ता चाहिए थी, हमें सत्ता में रहना था, और तुम्हें बेवकूफ बने रहना था, दोनों खुश। हम ऐसी नीतियां लाएंगे कि हम सत्ता में बने रहें, और हम ऐसी नीतियां लाएंगे कि तुम बेवकूफ बने रहो, दोनों खुश हैं। क्या समस्या हो गई? अभी सचमुच सही नीतियां आ जाएं तो सरकार गिर जाए। सरकार का दिमाग खराब है कि वो कोई अच्छा काम करके दिखाए। यही लोग जो हर बेवकूफी की नीति का समर्थन करते हैं, सरकार अगर कोई ढंग का काम कर दे तो यही लोग सरकार गिरा देंगे। और सरकार वहां जन कल्याण और करुणा वश नहीं आई है। सरकार जब बनाते हैं राजनेता तो इसलिए नहीं बनाते हैं कि वो महात्मा बुद्ध हैं और उन्हें जगत के प्रति करुणा बहुत है। राजनेता सरकार बनाता है क्योंकि उसे सत्ता चाहिए, वो शक्ति का सुख भोगना चाहता है, इसलिए वो सरकार बनाता है। वो काहे को अपनी सरकार खतरे में डालेगा बहुत अच्छे अच्छे काम करके? अच्छे काम करेगा सरकार गिर जाएगी। तो वो काम करेगा जिसमें लोग प्रसन्न रहते हैं और लोगों की बेवकूफ़ी कायम रहती है और गहराती है। आम आदमी में जितने चरित्र हैं आयन रैंड के, उनके सब विपरीत गुण होते हैं। पहली बात क्या थी? नॉन एसोसिएशन विद द पेटी, क्षुद्र के साथ असंबद्धता, छोटे के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। नालपे सुखम उपनिषद, छोटे के साथ रिश्ता नहीं रखना है। और आम आदमी की पूरी जिंदगी भरी ही होती है क्षुद्रता से, पेटीनेस से। हर ऐसे हैं, नहीं जी, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा हलवा खान जी। तो पहली बात तो ये, अब कैसे बनोगे? दूसरी बात हमने बोली थी
कर्मनिष्ठा, कि सही काम चुना है और उस काम को ही जिंदगी बना लिया, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। आम आदमी के लिए काम का क्या मतलब होता है? करियर, तनख्वाह। तो कैसे बनोगे जॉन गाल्ट? और तीसरी बात क्या कही थी कि हाँ, दो धेले की परवाह नहीं करते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी हमारी जिंदगी के बारे में। हम अपने आप को दुनिया की नज़र से नहीं देखते। दुनिया हमारा मजाक उड़ाती हो, उड़ाए। दुनिया हमारे बारे में प्रोपेगेंडा करती हो, करे, हमें नहीं फर्क पड़ता। हाँ, मनवा बेपरवाह। और आम आदमी जीता है दुनिया की नज़रों में। लोगों की धड़कनें रेस मार देती हैं। हृदयाघात हो जाए अगर उनको पता चल जाए कहीं उनकी बदनामी हो रही है। किसी का आपको शोषण करना हो, ब्लैकमेलिंग करनी हो, बस उसको ये बता दो कि देखो ऐसा ऐसा करेंगे तुम बदनाम हो जाओगे। वो एकदम डर जाएगा, आप जो चाहते हो दे देगा। लोग इतना घबराते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर। और आइन रैंड का कोई चरित्र अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को दो कौड़ी का मूल्य नहीं देता। वो बोलता है तुम टुच्चे लोग, तुम्हारी आंखों में इज्जत रख के मुझे मिल भी क्या जाएगा? अपनी इज्जत अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी इज्जत चाहिए ही नहीं। महिला किरदार हैं आइन रैंड की, उनको लगातार यही बोला जाता है क्योंकि वो अपनी मर्जी से संबंध रखती हैं, कभी इससे भी रखती हैं, कभी उससे भी रखती हैं। उन्होंने कहीं पे ठेका नहीं ले रखा है बंध जाने का। तो उनको समाज एक के बाद एक स्लट बोल रहा है, होर बोल रहा है, कह रहा है ये तो कैरेक्टरलेस है, यानी मेरे ठेंगे से। तुमसे पूछ के थोड़ी चलेंगे। तो जो वो जो एक वेल एडजस्टेड सामाजिक किरदार होता है ना, विशेषकर हमारे भारत में, वो नहीं बन पाना है जॉन गाल्ट। हैं जी, अच्छा जी, जी चोपड़ा जी, नमस्ते गुप्ता जी। ये जो जी बाजी होती है, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये मीडियोक्रिटी के लिए ही पैदा हुए हैं और मीडियोक्रिटी में ही मरेंगे। फूफा के लड़के की ताई की माँ की शादी है, तो ये उसके लिए रेमंड्स का नया कोट खरीद के और गए हैं उपहार लेकर के। जी मैं भी आया हूँ अटेंडेंस लगाने। जाते हो नहीं जाते हो शादियों में अटेंडेंस लगाने, हाँ या ना? और कैसी हंसी हंसते हो जब ये आती हैं। क्या बोला था ना, फूफा की लड़की की चाची की माँ की ताई, कुछ और बोला था, जो भी बोला था। हाँ, ताई की माँ। कैसे हंसते हो? हाँ। अब काय को ही के वाले मुंह से आइन रैंड की बात करोगे? उनके किरदार हंसते हैं ऐसे, झूठी खोखली कृत्रिम हंसी। और वो जो पाँव छूने की चलती है, बड़ा सही लगता है। अब पता तो इनको भी है कि कुछ है नहीं, पर ताऊ जी सामने खड़े हो गए। एक तो वजन इतना बढ़ गया कि पूरा झुका नहीं जाता। जिम ट्रेनर भी आकर के बोल दे कि बिल्कुल टो टच करनी है तो कहाँ से हो, तो ताऊ का भी नहीं छू सकते पाँव। तो पहले पाँव की जगह शुरू हुआ कि चलो इनकी पिंडलियाँ, माने जो काव्स होते हैं वो छू दो। फिर होने लगा घुटना छुओ। फिर ताऊ जी की जांघों को छू करके चरण स्पर्श। अब जांघों से भी ऊपर आ गया है मामला। एक दिन ताऊ चिल्ला पड़ा, बोला क्या कर, जल्ले जाओ कहीं, ब्याह में यही तो हो रहा होता है। ताऊ जी, और ताऊ हाय हाय कर रहा है। तुम क्या सार्थक काम करोगे? हम्म?
सांस सांस में झूठ है, दिखावट बनावा, काम के प्रति निष्ठा नहीं, प्रेम पर जीने का हौसला नहीं। बस डर। एंड द प्रेशर टू एडजस्ट, टू ओब्लाइज, टू कंफर्म। हर चेहरे पे लाचारी पुती हुई है, हम मजबूर हैं। पता नहीं कौन सा स्वार्थ है जो इतना लाचार बना देता है। बोलिए। सर